अल राजी, राजीज, इब्न सीना से। पहले का डॉक्टर किंग। सोच, अगर आज का मॉडर्न हॉस्पिटल सिस्टम, सर्जरी टेक्निक्स और मेडिसिन एग्जिस्ट करती हैं, तो उसका असली ऑन फाउंडेशन एक ऐसे जीनियस ने रखा था जो इब्न सीना से भी पहले आया था। यह बंदा सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, एक साइंटिस्ट, फिलोसोफर और एल्केमिस्ट भी था, जिसका नॉलेज सिर्फ बुकिश नहीं था बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड था। मतलब ये 9वीं सेंचुरी का इलन मस्क प्लस आइंस्टाइन प्लस हिपोक्रेटिस एक साथ। तो चल अल राजी का पूरा धमाकेदार कहानी सुनाता हूं। एक, कौन द ये अल राजी? फुल नाम अबू बकर मोहम्मद इब्न जकारिया अल राजी, पैदा 865 CE, रे, ईरान। प्रोफेशन डॉक्टर, केमिस्ट, फिलोसोफर, सर्जन, एल्केमिस्ट। लिखी किताबें 200 प्लस मेडिकल और साइंटिफिक बुक्स। ये बंदा पहले अल्केमिस्टॉस था जो मेटल्स और केमिकल्स पे काम करते थे, लेकिन फिर उसने बायो मेडिसिन का रुख लिया। उसका फंडा सिंपल था, साइंस और लॉजिक के बिना मेडिसिन बेकार है। इसने फर्स्ट एवर हॉस्पिटल सिस्टम डिजाइन किया। मॉडर्न डे मेडिकल रिसर्च का बेस उसके एक्सपेरिमेंट्स पे बना। मतलब अगर तू एक डॉक्टर या पेशेंट भी नहीं है, फिर भी तू इस बंदे की डिस्कवरी से इंपैक्टेड है। 10 फ्यूर्स। 2, सबसे पहला मॉडर्न हॉस्पिटल सिस्टम, अल राजी का जीनियस प्लान। सोच, 9वीं सेंचुरी का टाइम, जब लोग माइनर डिजीजेस को इविल स्पिरिट्स का कर्स समझते थे, उस वक्त अल राजी ने पहला प्रोफेशनल हॉस्पिटल सिस्टम डिजाइन किया। बेस्ट हॉस्पिटल लोकेशन का जीनियस एक्सपेरिमेंट। एक, अल राजी को एक बार नया हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करना था। 2, उसने वहां अलग अलग जगह पे मीट का टुकड़ा रख दिया। 3, जिस जगह मीट सबसे स्लो डिके हुआ, वही बेस्ट एनवायरनमेंट था हॉस्पिटल के लिए। 4, आज भी हॉस्पिटल्स के लिए क्लीन और हाइजीनिक लोकेशन चूज करना इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मतलब ये बंदा साइंटिस्ट भी था और प्रॉब्लम सॉल्वर भी। 3, स्मॉल पॉक्स और मीजल्स की पहली साइंटिफिक स्टडी। जब दुनिया डिजीजेस को कर्स समझ रही थी, तब अल राजी इन्फेक्शियस डिजीजेस का साइंटिफिक स्टडी कर रहा था। स्मॉल पॉक्स और मीजल्स का पहला प्रॉपर डायग्नोसिस लिखा, अलग अलग सिम्टम्स नोट किए जिसे डॉक्टर्स डिफरेंशिएट कर सके। ये रिसर्च यूरोप के मेडिकल साइंस में ट्रांसलेट हुई और 1000 साल तक वैलिड रही। मतलब अगर पास वैक्सीन्स और डिजीज प्रिवेंशन सिस्टम आज स्ट्रांग है, तो इसका एक बड़ा क्रेडिट अल राजी को जाता है। चौथा, पहला क्लिनिकल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट। आज का वार्ड डॉक्टर्स का पेशेंट हिस्ट्री लेना, सिम्टम्स चेक करना और टेस्ट करना, ये अल राजी के क्लिनिकल मेडिसिन वाले अप्रोच से स्टार्ट हुआ। हर पेशेंट का अलग डायग्नोसिस होना चाहिए, मेडिसिन ब्लाइंडली प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, सिम्टम्स और प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री देखनी चाहिए। मतलब ये बंदा वन साइज फिट्स ऑल मेडिसिन के अगेंस्ट था। 5, पहली फार्मेसी सिस्टम का इन्वेंटर। तू जो वन मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेता है, उसका असली और कॉन्सेप्ट अल राजी का दिया हुआ है। पहली ऑर्गेनाइज्ड फार्मेसी एस्टैब्लिश की, नेचुरल और केमिकल बेस्ड मेडिसिन का प्रॉपर सिस्टम बनाया, ड्रग्स और ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन टेस्ट किया। मतलब ये मॉडर्न फार्माकोलॉजी का असली बाप था। 6, एल्केमी से केमिस्ट्री तक, ये बंदा साइंस का हैकर था। अल राजी सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक केमिस्ट भी था। अगर आज तू एंटीसेप्टिक्स और अल्कोहल बेस्ड मेडिसिन्स देख रहा है, तो ये अल राजी की देन है। डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन और केमिकल रिएक्शंस का पहला सिस्टमैटिक स्टडी किया। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड डिस्कवर किया। मतलब ये बंदा सिर्फ हेल्थ नहीं, प्योर केमिस्ट्री और मेडिसिन साइंस का हैकर था। भाई इब्न सीना का डॉक्टर किंग। मेडिसिन फेमस है, पर उससे पहले अल राजी ने किताब अल हावी लिखी थी, एक ऐसी मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया जो दुनिया भर में ट्रांसलेट हुई। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया लिखा। इब्न सीना, यूरोप के स्कॉलर्स और मिडल ईस्ट के डॉक्टर्स ने इसको बेसे माना। उसके बुक्स 600 प्लस साल
तक दुनिया भर के हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्कूल्स में यूज होती रही। मतलब इब्न सिना फेमस जरूर है, पर उसका फाउंडेशन अल-राजी का दिया हुआ है। 8 दुनिया ने भूल दिया, पर उसका इम्पैक्ट आज भी है। आज अगर तू हॉस्पिटल में चेकअप, फार्मेसी से मेडिसिन या डिजीज डायग्नोसिस देखता है, तो तू अल-राजी के सिस्टम में जी रहा है। हॉस्पिटल हाइजीन और बेस्ट लोकेशन चूज करना, अल-राजी का दिया सिस्टम, स्मॉल पॉक्स और इन्फेक्शियस डिजीज का डायग्नोसिस, पहला सिस्टमैटिक रिसर्च अल-राजी का, फार्मेसी और केमिकल मेडिसिन का बेस, यह भी अल-राजी का।